जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। मगर रॉड्रिक पर इसका कोई असर न हुआ। वो साबित कदमी से फ़ौज को कल्ब में लिए मुकाबला करता रहा। लड़ाई 27 रमज़ान से 5 शवाल तक जारी रही। इस जंग का फ़ैसला तारिक की फ़ैसला कुन तलवार ही से हुआ। वो अपना घोड़ा बढ़ाए कल्ब की फ़ौज में घुस पड़ा। मुजाहिदीन ने इसके नक्शे कदम की पैरवी की। इस हमले से कल्ब के लश्कर में अबतरी फैल गई और रॉड्रिक के सामने की मुसल्ला गार्ड ने जगह खाली कर दी। अब रॉड्रिक का तख्त रवां मुसलमानों के सामने था। तारिक रॉड्रिक को देखते ही ललकार कर इसकी तरफ ये कहता हुआ झपटा कि ईसाइयों का बादशाह यही है। तारिक तख्त रवा तक पहुंचा था कि रॉड्रिक इस तेज़ी से फ़रार हुआ कि मुसलमान ताक़ुब करने के बावजूद इसको ना पा सके। कुछ दूर आगे जाकर दरिया के किनारे इसका सफ़ेद घोड़ा, जिस पर याकूत व ज़बरजद से मुरसा साज कसा हुआ था, दलदल में फंसा हुआ मिला। वहीं पर इसके एक पाँव का सुनहरा मौज़ा भी पड़ा हुआ था, जिसमें ज़बरजद याकूत और मोती टके हुए थे। नीज़ एक ज़रतार हल्ला जो बेशकीमत जवाहरात से मुरसा था, इसी के पास गिरा हुआ था। रॉड्रिक के आखिरी अंजाम के ज़िक्र से तारीख़ के सफ़ात खामोश हैं। दरिया के किनारे की इन निशानियों से समझा जाता है कि वो दलदल में घोड़े के फंस जाने की वजह से इस पर से उतरकर दरिया में कूद पड़ा और गोडालेट की लहरों ने इसको अपनी आगोश में छुपा लिया। रॉड्रिक के फरार होते ही लड़ाई का मैदान खाली हो गया। मकतूलीन की लाशें मैदान में पड़ी थीं। 3000 मुसलमान शहीद हुए थे। ईसाई मकतूलीन की तादाद बेशुमार थी। इनमें से उमरा, मुतवस्सत हाल और ग़ुलाम तीनों तबकों के लोग थे, जो सोने, चांदी और तांबे की अंगूठियों से पहचाने जा सकते थे। तारिक बिन ज़ियाद ने मैदान से माले गनीमत जमा कराया। कुछ कैदी भी हाथ आए थे। माले गनीमत और कैदियों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया। बाकी मांदा ईसाई फरार होकर मुख्तलिफ शहरों और किलों में पना गुज़ीन हो गए। इस्लामी फ़तह की खबर बिजली की मानंद सारे उंदलस में फैल गई। अब उंदलस का तख्त खाली हो चुका था। इनमें से एक गवर्नर थ्यूडोमर को ज़्यादा इम्तियाज़ हासिल था। इसने जाफिशानी से जजीरे के ईसाइयों की तंजीम की बाग हाथ में ली और उंदलस को अपने ज़ेरे इल्म लाने की कोशिश की। इस तरह मुसलमानों को एक शहर और किले को अलग-अलग फ़तह करना था। इसलिए इनको सल्तनत उंदलस का शिराज़ा बिखर जाने के बावजूद उंदलस के चप्पा चप्पा के लिए लड़ना और हर शहर की महाफिज फ़ौज और ईसाई बाशिंदों को ज़ेर करना था। इधर अफ्रीका में इस्लामी फ़तह और माल गनीमत की फरावानी की दास्तानें पहुँची और लोग शौक़ व ज़ौक़ से झोंक दर झोंक अफ्रीका से आकर तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज में शरीक होते गए। मुसलमानों के हौसले बहुत बढ़ गए थे। वो मैदान गोडालेट की जंग में फ़तह याब होकर पूरे जजीरे नुमाए उंदलस को ज़ेरे नगीन करने का दरवाज़ा खोल चुके थे। एपिसोड 7 इख्तिताम पजीर हुआ।